वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट। तो आइए एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ जो सेंट्रल टीईटी की जो है ऑफिशियली आंसर की आ गई है। तो आइए हम लोग देखते हैं, बहुत सी इसमें डिफ़िकल्टी है तो वो हम कैसे चेक करें, उसका सही प्रोसेस क्या है और कैसे चेक किया जाए। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे क्रोम पे जाइएगा। गूगल पे जाते ही आप सेंट्रल सीटी जैसे ही सर्च कीजिएगा तो ये वेबसाइट आ देखिए। जैसे ही इस वेबसाइट पे आप क्लिक कीजिएगा, जैसे सेंट्रल TET NIC.in लिखिएगा तो आपको ऐसे आ जाएंगे डिस्प्ले पर ऐसे इंटरफेस। तो आप यहाँ देख लीजिए नोटिस जो है की चैलेंज के लिए, जिसका अगर आंसर की में देखने के बाद अगर कोई आपको डॉट लगे कि ये क्वेश्चन गलत है तो चैलेंज कर सकते हैं। आपको 1000 रुपये लगेंगे आपको चैलेंज करने के लिए। ठीक, आगे है पब्लिक नोटिस री एग्ज़ाम के बारे में जो पहले था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए। यहाँ सबसे पहले ऊपर में दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ देखिए लॉगिन CET दिसंबर 2022। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। जिस टाइम आपने फॉर्म अप्लाई किए थे उस टाइम आपको एक एप्लीकेशन नंबर और वहाँ पासवर्ड उस टाइम जो आप बनाए थे वो आपको डाउनलोड करना है। आप यहाँ पर 3 चीज़ देख सकते हैं। आप एक एडमिट कार्ड भी देख सकते हैं, डाउनलोड एडमिट कार्ड जो पहले का है वो बता रहा है। और देखिए लॉगिन करना होगा और उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन है, सबमिट की चैलेंज है। यहाँ से भी आप जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये सबमिट किया जाएगा आपको। तो ये भी हम बताएंगे, पहले हम देख लेते हैं कि आप लोग सबसे पहले कि जो इसका आंसर की आया है वो चेक कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले आपको 2 काम करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ एक देखिए लॉगिन है CET, इस पे नहीं जाके सबसे पहले यहाँ देखिए ऊपर में आना है और यहाँ से तीर के निशान से इसको भगा लेना है आपको। और यहाँ से प्रोविजनल आंसर की आपको यहाँ से दिखने को मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ प्रोविजनल आंसर की पे आएंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करते ही आपको, जैसे लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये जो भी मतलब आंसर की है ये डाउनलोड हो जाएंगे। तो ये है आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो टोटल एग्ज़ाम है। जैसे देखिए ये शिफ्ट है, मैं इसे जूम कर लेता हूँ। तो आपको कैसे देखना है ये याद रखिएगा। सबसे पहले इसे डाउनलोड करना है। ये है आंसर की, जो मतलब सही आंसर है उनका ये आंसर की है। जैसे देखिए यहाँ 28 डेट है, डेट 28 को जो एग्ज़ाम हुआ है। और मॉर्निंग शिफ्ट में एक दिन में 2 शिफ्ट हुए थे, मॉर्निंग और इवनिंग। तो मॉर्निंग शिफ्ट के ये क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट के ये आंसर है। और आपको लॉगिन करके आपको वो डाउनलोड करना है जो आपने क्वेश्चन किए, वो भी मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं ये देख लीजिए, ये क्या है, आपको मॉर्निंग शिफ्ट का है। जैसे देखिए यहाँ CDP है तो CDP के 30 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के 30 क्वेश्चन और EVS के 30 क्वेश्चन। तो तीनों 90 क्वेश्चन होते हैं मिला के। तो 90 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। 90 क्वेश्चन तो सबके सेम होते हैं। उनके बाद देखिए आपको क्या होगा, जैसे कि आप मान लीजिए कोई इंग्लिश चूज किया है, कोई हिंदी किया है, कोई संस्कृत किया है। तो जो भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होंगे तो उनको वो क्वेश्चन यहाँ से आपको देखना है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 91 से है इंग्लिश, तो इंग्लिश का आप 91 से यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन में आपको दिखा रहेगा, अगर 120 से है तो 120 से ही आपको देखना है इसमें। तो इसमें सारे देखिए मॉर्निंग शिफ्ट का ही ये है और इसमें हिंदी का भी है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। इस तरह आपको इवनिंग का भी मिल जाएगा। ठीक, आइए हम देखते हैं फिर अब लॉगिन कैसे करना है। होम पेज पे उसके बाद आ जाना है और यहाँ से क्लिक करना है लॉगिन पे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपको ओके करना है। ये आपका इंटरफेस, यहाँ से आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालिएगा, सिक्योरिटी पिन डालिएगा। अगर नहीं है, पासवर्ड भूल गए हैं, तो एप्लीकेशन नंबर डाल के और यहाँ से फॉरगेट कर लीजिएगा। फॉरगेट करते ही उस नंबर पे आपको OTP जाएगी। OTP देने के बाद न्यू आप पासवर्ड बना लीजिएगा और उसे लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक, लॉगिन करते ही आपको दिखाते हैं कैसा पेज आपको ओपन हो। लॉगिन करते ही कुछ आपको इस तरह का फॉर्मेट दिखेगा। देखें यहाँ आपको देखिए, यहाँ आपको डाउनलोड कॉन्फर्मेशन पेज है जो अपने जो
भरे थे वो फॉर्म यहाँ पे दिखाई देगा जो जिस टाइम आप अप्लाई किए थे। और ये देखिए जिसका 2 पेपर हैं मॉर्निंग और इवनिंग में, जो बीएड के हैं तो उनका दोनों पेपर यहाँ दिखाई देगा। जो एक पेपर दिए हैं तो उनका एक ही पेपर शो करेगा। यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा और ओके करिएगा तो आपको इस तरह से पेज दिखाई देगा। और ये देखिए ये पेज जैसे हैं तो आप ये पेज आपको यहाँ दिखाई देगा। देखिए जैसे ही आप इसे उसे डाउनलोड कीजिएगा तो इस तरह का कुछ आपको दिखने को मिल जाएगा। देखिए इसमें आप क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन आईडी 1 है तो किसी में क्वेश्चन आईडी 1 है तो यहाँ कुछ और भी हो सकता है, तो क्वेश्चन आईडी कुछ और भी हो सकता है। आपको सबसे पहले ये देखना है सब्जेक्ट, जैसे CDPP1 है और कौन सी डेट में ये एग्ज़ाम है तो 9/3 को ये एग्ज़ाम दिया गया है। और ये कौन 13/1 को 9 बजे से एग्ज़ाम, यानी मॉर्निंग शिफ्ट का है 13 तारीख को। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करिएगा, इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा और दूसरे पेज में आपको जाके वो ऑन करना है जो मैंने पहले क्वेश्चन जो आंसर की है डाउनलोड करवाएं उसको ओपन कर लेना है। तो आइए मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये है, ये पूरे आंसर की है। तो इसमें हमें 9 तारीख की जो है, 9 तारीख की जो अभी मैंने देखा कि 13 तारीख की जो जनवरी की एग्ज़ाम थी तो उस पर हम आ जाते हैं। अब देख लीजिएगा यहाँ सब आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं मोबाइल या लैपटॉप में जहाँ भी हो, और यहाँ ऐसा आ जाएगा। जैसे हम यहाँ 13 तारीख का शिफ्ट का देखना चाह रहे हैं तो 13 तारीख में था और जनवरी को था, तो 13/1 को हम देख लेते हैं। जैसे ये कीजिएगा तो आपको और यहाँ से ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। ठीक 13, देखिए 13 ये आ गया, 13 जनवरी का ये पेपर। यहाँ आते ही आपको 13 जनवरी के आप देख लीजिएगा मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट। जैसे 13 का मॉर्निंग शिफ्ट में हमें देखना है तो देखिए CDP मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर 3 है। ठीक, और आपने क्या किया है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये 13/1 का पेपर है और ये इसका आंसर क्या था, 1 का 3 था। 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर 3 था। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या किया गया है। तो 1 का आंसर 3 है तो ये सही है। तो अगर दोनों मैच कर जाए आंसर की और ये आपने जो किए हैं, आपने जो ये एग्ज़ाम में किए हैं वो आंसर यहाँ शो कर जाएगा आपको। ठीक, तो यहाँ से आप आंसर देख लीजिएगा और जो आंसर की है उसमें एक अलग से निकाल के उसे देख लीजिएगा, दोनों कंपैरिजन कर लीजिएगा। आइए मैं वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। तो इस तरह आपको मिला लेना है। इसी तरह आप नेक्स्ट चले जाएंगे। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन है तो देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन का ये 4 नंबर आंसर दिए हैं और इसका आंसर क्या है तो उसमें आंसर देख लेते हैं। देखिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर 4 है तो ये सही है, 2 सही थे। दोनों का इस तरह से ही मिला लेना है आपको। देखिए इसमें दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आपको सब यहाँ आने वाला है। आप जैसे 90 तक तो क्वेश्चन आप मिला लेंगे। जैसे 90 तक क्वेश्चन सबके सेम होते हैं। तो जैसे EVS के आप 90 तक क्वेश्चन करेंगे, करने के बाद आपको क्या होगा कि आप जैसे कोई इंग्लिश लिया है, कोई संस्कृत लिया है तो आपको क्वेश्चन में ही ऐसा लिखा रहेगा कि हिंदी सब्जेक्ट को कहाँ से मिलाना है। आइए हम रिस्पॉन्स पेपर को देख लेते हैं। जो रिस्पॉन्स पेपर था जो हमने डाउनलोड किया, देखिए यहाँ तक आपको तो सही है। 90 तक क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं इससे आगे आपको जाना है। सबका क्वेश्चन आईडी सेम नहीं हो सकता है, कहीं 31, 35 भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास एक और पेपर है जिसमें 1 की जगह 31 लिखा हुआ है। तो कोड पे मत जाइएगा, आप सब्जेक्ट लिखा होगा। आइए हम दिखा देते हैं। जैसे अदर सब्जेक्ट जैसे 30 क्वेश्चन होने के बाद आपको कौन सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे 20 हो गए, देखिए 24 क्वेश्चन, 25, इनके बाद आपको 30 क्वेश्चन पे क्या लिखा होगा, 29 हो गए। जैसे 30 क्वेश्चन है तो देखिए यहाँ से 30 क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ठीक, यहाँ लिखा गया है 30 क्वेश्चन वो खत्म। 31 से क्या है, मैथ के सब्जेक्ट हैं, ऐसा लिखा होगा। 31 से 45 आंसर की में आपको चेक करना है इसका क्वेश्चन। ठीक, इस तरह आप जैसे 30 से 60 तक जाइएगा आप।
तो आइए देख लेते हैं 60 क्वेश्चन। तो 60 के बाद आपको EWS देखने को मिल जाएगा, EBS क्वेश्चन पेपर मिलने जाएगा 61 में। तो देखिए 61 से EBS है, तो ये इस तरह लिखा रहेगा, फिर 75 से वो आंसर लिखा रहेगा। इस तरह आपको चेक करना है। जैसे 90 तक हम पहुंच जाएंगे, देखिए 90 तक का हम इसमें देख लेते हैं। 85, अब देखिए जैसे ये 91 से क्या कौन सा हिंदी स्टार्ट हो गया, तो हिंदी हमें 91 टू 99 देखना है। कौन से आंसर में, यहाँ गलती होंगी आपसे, यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा। 91 से 99 को आंसर देखना है, और वो भी आंसर जो है सीट में। आंसर सीट हम दिखाते हैं आपको, ये है आंसर सीट। और आपको कौन सा हिंदी का पेपर देखना है, तो हिंदी का पेपर हम देख लेते हैं। देखिए ये 13 जनवरी का ही है, मॉर्निंग शिफ्ट का, इसमें हिंदी का हमको देखना है। तो हिंदी कहाँ है पेपर, देखिए हिंदी यहाँ 91 से देखना है इसमें। तो 91 देखिए यहाँ है, तो 91 यहाँ से मिला लेना है। 91 यहाँ से 92, 93 यहाँ से क्वेश्चन हिंदी के मिल जाएंगे आपको। और जहाँ तक जैसे हिंदी के आप 30 क्वेश्चन होंगे, तो 30 क्वेश्चन जहाँ तक पूरे हो जाते हैं उनके बाद, तो देखिए जैसे 30 क्वेश्चन आएंगे तो आपको 30 क्वेश्चन तक ही हिंदी के देखने हैं, ठीक। उनके बाद आपको संस्कृत स्टार्ट हो जाएंगे। 120 तक क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से, ठीक। वहाँ हिंदी के यहाँ तक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 120 तक देखना है, ठीक। हिंदी के 120 तक जैसे आप देखिएगा, इसके बाद आप नेक्स्ट लैंग्वेज पेपर आ जाएगा। नेक्स्ट पेपर लैंग्वेज कौन सा है वो भी देख लेते। देखिए यहाँ आपको दिक्कत देखने को मिलेगी, हर सब्जेक्ट का यहाँ से अलग होगा। जैसे देखिए संस्कृत 121 से 128 देखना है, L2 लैंग्वेज पेपर 2 है, P1 में देखना है। तो ये आंसर शीट हम निकालते हैं इससे के। तो हमें संस्कृत के देखिए, संस्कृत के आपको क्वेश्चन जो यहाँ मिलेंगे, आपको संस्कृत के पेपर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कहाँ है संस्कृत, देख लेता हूँ, नीचे संस्कृत होगा, तो हिंदी के बाद संस्कृत ही होना चाहिए था। जैसे देखिए संस्कृत के यहाँ पेपर दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ से नहीं मिलाना है, आपको यहाँ से नहीं करना है। संस्कृत के पेपर 121 से देखना है। कहाँ से देखना है, 121। 121 कहाँ है, देखिए संस्कृत का पेपर 121 यहाँ से है, तो आपको यहाँ से संस्कृत का पेपर करना है। जैसे 121 का है 4, तो इस तरह देखना है यहाँ से। इस तरह सारे लैंग्वेज के ऐसे क्वेश्चन के नाम लिखे होंगे, क्वेश्चन को कोड दिया होगा कहाँ देखना है। इसके बाद हो जाता है इसी तरह, देखिए सेकंड पेपर है संस्कृत का, जो इवनिंग टाइम में हुआ था। तो इस तरह इसमें भी देखना है। इसमें आपको जो जो सब्जेक्ट होंगे, जैसे उस सब्जेक्ट को देखना है। जैसे CDP 90 क्वेश्चन तो सबके सेम होंगे नहीं, 30 क्वेश्चन तो सेम होंगे। उनके बाद होगा जैसे SS होगा, जिसका मैथ होगा, तो उनका सेक्शन से वो 60 तक देखना है, ठीक। आइए इवनिंग पेपर का भी देख लेते हैं। इवनिंग पेपर में इसके देखिए ये है इवनिंग का पेपर है। इवनिंग पेपर आते ही देखिए आपको एक होगा CDP देखने को मिलेगा 30 क्वेश्चन। उनके बाद स्टार्ट होगा MSc और SSC, जिसका SSC होगा, SS लिखा होगा उसमें, याद रखिएगा SS लिखा होगा, MS लिखा होगा। तो SS में आपको मिलाना है, और वो कहाँ से मिलाने हैं, SS में यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से SS स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ से आपको मिलाना है। जैसे 31 से स्टार्ट हो जाएंगे, तो 30 क्वेश्चन सबके सेम रहेंगे, 31 से SS से मिला लेना, 90 तक मिलाना। फिर उसी तरह लैंग्वेज पेपर जो पहले मैंने बताया उसी तरह मिलाना है। तो अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट में कीजिएगा, मैं तुरंत इसका रिप्लाई करूँगा। और आई होप कि पूरी समझ में आ जाए। अब सबसे पहले दोनों डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए दोनों को मिला के। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट